नमस्कार। ये वीडियो मैं इंग्लैंड से बना रही हूँ, यूके से। अचानक आने का प्रोग्राम बना और 24 घंटे में वीज़ा बना और मैं इंग्लैंड आ गई। तो मैं आपके साथ अपनी यात्रा शेयर करना चाहती हूँ। दिल्ली पहुँच के ललित होटल 5 स्टार होटल है, दिल्ली का बहुत अच्छा होटल है, वहाँ एक रात रुकी मैं। 24 घंटे में मेरा वीज़ा बना और रात में वहाँ पर डिनर वगैरह लिया। सुबह का नाश्ता भी वहीं ललित होटल में किया। बहुत ही अच्छा नाश्ता वो देते हैं। नाश्ता करने के बाद हम पहुंच गए वीज़ा जहाँ बनता है। वहाँ भी मैं पहली बार गई थी और 5 स्टार होटल में भी पहली बार ही रुकी। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं है मेरे पास। उसके बाद वहाँ भी अनुभव पहला था कि कैसे वीज़ा मिलता है। पासपोर्ट मेरा पहले बन चुका था, वीज़ा 24 घंटे में बना। वो एक प्रक्रिया होती है जो सुपर प्रीमियम उसको कहते हैं, उसमें 24 घंटे में बन जाता है। पैसा हालांकि बहुत लगता है, जितना नॉर्मल वीज़ा बनता है उससे करीब 3-4 गुना ज़्यादा लगा। तो वो सुपर प्रीमियम वीज़ा बना हमारा। मुझे तो पता नहीं था, सबसे पहले मेरा ही वीज़ा वहाँ पे बन गया। इतनी भीड़ थी, लाइन लगी थी, मैं देख के घबरा रही थी कि इस लाइन में लगना होगा। लेकिन पता लगा मेरा नाम सबसे पहले पुकारा गया, क्योंकि एक ही सुपर प्रीमियम वीज़ा बनना था। मैं अंदर गई, मैंने हाथों की उंगलियों के सारे वो चिन्ह होते हैं जो बायोमेट्रिक, वो सारे दिए और उसके बाद जो है उन्होंने मुझसे साइन कराया और मेरे कई पोज लिए। उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि मुस्कुराना बिल्कुल मत। एकदम सीरियस होके मैंने फ़ोटो खिंचाया और 24 घंटे के अंदर हमारा वीज़ा बन गया। उसके बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की। ये एयरपोर्ट होटल पे भी एक रात में रुकी। वहीं पास पड़ोस बड़े अच्छे होटल हैं, वहाँ भी उसमें एक रात रुकी। जो कि क्योंकि हमारी फ़्लाइट रात के 2 बजे थी, इसलिए हम वहाँ पर होटल में रुके और 2 बजे रात में इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, वहाँ से हमारी फ़्लाइट जानी थी। तो वहाँ तो अड्डे पे मैंने देखा कोई आ रही फ़्लाइट, कोई जा रही। ये भी हमारा पहला अनुभव था। मैं तो अभी हवाई जहाज़ पे बैठी नहीं थी, एयर ट्रैवल नहीं किया था। मैं घबरा रही थी कि कैसे मैं फ़्लाइट पे बैठूँगी, कैसे उड़ूँगी, कैसे। बड़ा घबरा रही थी, क्योंकि मैं झूला झूलती हूँ तो ऊपर जाता है झूला, नीचे आता तभी बहुत घबरा जाती, कभी झूला नहीं झूलती। लेकिन ये अनुभव अलग था। मैं जब फ़्लाइट देखी, बहुत बड़ी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी वो, तो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं वो छोटी होती हैं, इंटरनेशनल काफ़ी बड़ी थी और डायरेक्ट दिल्ली से इंग्लैंड तक की थी, उसमें बीच में ब्रेक नहीं था। मैंने सोचा 9 घंटे कैसे बैठूंगी पहली बार। खैर, मैंने सोचा वो फिल्मों में मैंने देखा था, सीढ़ियाँ नीचे आ जाती हैं और फिर चढ़ते हैं धीरे 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 सामान। तो मैंने सोचा वैसे ही अभी सीढ़ियाँ आती हैं नीचे और मैं चढ़ूँगी। मैं चलती चली गई, देखा मैं तो प्लेन के अंदर ही सीधा चली गई। तो मैंने पूछा कि अरे अब दिख नहीं रही है। उन्होंने कहा हम लोग तो अंदर आ गए हैं, अब क्या दिखेगी। हमने कहा अरे हम तो पूरे पूरे फ्लाइट की फ़ोटो
ले नहीं पा रहे हैं शीशे में से। तो खैर वो फिर फ़ोटो हम पूरे फ़्लाइट की ले, क्योंकि उतरना भी वैसे ही हुआ। तो फिर मैं तो सोचा ही सीढ़ियाँ भी चढ़ूँगी अपना बैग पकड़ के, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। मैं तो सीधा चलती 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 चली गई, वो फ़्लाइट के अंदर ही पहुँच गई। उसके बाद जो है पासपोर्ट तो बहुत जगह चेकिंग हुई, पासपोर्ट लगातार, पासपोर्ट और कुछ सामान हमने जो वहाँ जमा किया था वो सीधा फ़्लाइट में रख देते हैं, और वो जब आप उतरेंगे तो आपको मिल भी जाता है। उन्होंने एक हमको पर्चा बना के दिया है था, और वो जो पर्चा है वो हर जगह देखा गया, और ये हमारा पासपोर्ट है। पासपोर्ट हर जगह देखा गया, ये हर जगह देखा गया, चेकिंग हुई, लगातार हाथ में ही रखा क्योंकि हर जगह चेकिंग होती रही। फिर फ्लाइट में बैठे, सबसे पहले वहाँ एक मील दिया गया जो कि फ़्लाइट के टिकट से में ही जुड़ जाता है। मील दिया उन्होंने, पानी बोतल नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि पानी वो खुद देंगे। पानी दिया और कई तरह की बिस्किट, दालमोट, खाना सब मिला। और फिर हवाई जहाज़ ने रन लेना शुरू किया। हवाई जहाज़ ने रन लेना शुरू किया। मैं तो बहुत डर रही थी कि अब ये जब उड़ेगा तब क्या होगा। मैं बहुत घबरा जाऊँगी, बहुत डर जाऊँगी। थोड़ी सी मुझे उल्टी की प्रॉब्लम भी हमेशा रहती है, तो जब कहीं जाती हूँ तो उल्टी की दवा ज़रूर खा लेती हूँ। तो उल्टी की दवा मैं खा चुकी थी लौंग इलायची थोड़ा सी खा ली थी। फिर जहाज़ जो है उसने चक्कर काटना शुरू किया, कई चक्कर उसने काटे। मैं अपने को संभाले बैठी थी कि अब ये उड़ेगा तब देखो कैसा हमको लगेगा। लेकिन मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगा, क्योंकि जब वो उड़ा तब भी मुझे डर नहीं लगा, और इस तरह से बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने कहा अरे, बहुत देर तक सोचती रही कि अरे ये 9 घंटे की फ़्लाइट, कहीं भी डर नहीं लगा। बस जब देखती थी कि हाँ हम ऊंचा उड़ रहे हैं तब थोड़ा सा भय लगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे शांत हो गया। दिल्ली 2 बजे रात में दिल्ली की लाइट्स वगैरह ऊपर से दिखाई दे रही थी। वो नज़ारा बड़ा अजब था कि ऊपर से दिख रहा था सब। लेकिन जब ये महसूस कर रहे थे ऊपर उड़ रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा था, धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे बादलों के पास। और सारी रात हम उड़ते ही रहे। सुबह इंग्लैंड आए करीब, बस फिर इस तरह से 9 घंटे का सफ़र करके हम यूके आ गए, इंग्लैंड में। और ये सारा अनुभव पहली बार बड़ा ही सुखद रहा, बहुत अच्छा लगा, और कोई डर नहीं लगा। जितना डर रही थी वो कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा ही अच्छा लगा। और इंग्लैंड भी देखा, इंग्लैंड भी एक नया अनुभव, इतनी दूर चल के आए। और वहाँ पे हम स्टेशन पे बैठे बैठे देखते रहे कि हमारा भारतीय कल्चर है वो पूरे विश्व में छाया हुआ है। जैसे हम लोग मिलते हैं, अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, बस उसी तरह से स्टेशन पे जो कोई एक दूसरे से मिल रहे थे वैसे ही अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे थे। भाषा तो दूसरी थी लेकिन तरीका वही था, एकदम से गले मिलना और अपने को खुशी जाहिर करना। ये सारा स्टेशन पे मैं बैठे बैठे देखती रही। और मैंने कहा भी कि हमारा जो भारतीय कल्चर है, भारतीय सभ्यता है, ये पूरे विश्व में है, बल्कि उसको हम और अच्छी तरह से जीते हैं। लेकिन उसका कुछ अंश हमें हर जगह देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति की झलक हर जगह दिखने को मिली। मैंने वहाँ पे बैठे बैठे कई देशों के लोग
जब मैं अपना सामान लेने गई और वहाँ पर भी कई बार पासपोर्ट की चेकिंग हुई, उसमें देखा पूरे विश्व के लोग उस प्लेन से उतरे थे और पूरे विश्व के लोग वहाँ पर थे। तो मैंने यही अनुभव किया कि कहीं ना कहीं हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में है। कहीं ऐसा नहीं है कि उसकी झलक ना देखने को मिले। मैं अपने को अलग नहीं कर पा रही थी कि मैं बिल्कुल अलग हूँ। इंडिया अलग है ऐसा नहीं महसूस कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था हम सब जुड़े हुए हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, ये बिल्कुल सही है। पूरा विश्व एक बना हुआ है जिसमें कूड़ा सा फेंकते हैं। तो ये संस्कृति पूरे विश्व में छाई हुई है। धन्यवाद, आपने हमें सुना और हमें बताइए कि आपको हमारी बातों से कैसा लगा। ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। धन्यवाद।